नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं जनता से जुड़ा हुआ एक बहुत ही खास कार्यक्रम सरोकार। इस खास कार्यक्रम में हम जनता की समस्याओं की बात करते हैं और ये कोशिश हमारी होती है कि जो जिम्मेदार हैं उन तक आपकी समस्याओं को पहुंचाया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सरोकार। तो आज का हमारा विषय है पटाखों की दुकान खतरे में जान। दीपों का पर्व दीपावली नजदीक है। इस त्योहार में पूजा पाठ के साथ पटाखों का मुख्य चलन होता है। लोग जमकर आतिशबाजी करते हैं और पटाखे फोड़ते हैं, लेकिन यही पटाखे जानलेवा भी साबित हो सकते हैं। दीपावली के पहले बिलासपुर शहर में भी पटाखों का बाजार सज कर तैयार है। शहर में कई ऐसे गोडाउन हैं जहां पटाखों की थोक बिक्री की जाती है। IBC 24 की टीम ने शहर में पटाखा भंडारण को लेकर अपनाए जा रहे मानकों की पड़ताल की और जानने की यह कोशिश की कि पटाखा खरीदारी के लिए दुकानों में अपनाए जा रहे सुरक्षा मानकों की हकीकत आखिरकार है क्या। IBC 24 की खास पेशकश सरोकार में इस बार हम बात करेंगे बिलासपुर शहर में क्या व्यवस्था की जा रही है, पटाखा दुकानों में किस तरह के सुरक्षा के मानक अपनाए जा रहे हैं और जो जिला प्रशासन का साफ तौर पर निर्देश है सुरक्षा मानकों को लेकर उसे फॉलो किया जा रहा है कि नहीं। हम आम लोगों से भी उनकी राय लेंगे। शहर में पटाखा गोदामों का जायजा लेने के लिए IBC 24 की टीम आज पहुंची है सरजू बगीचा और हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यही वो गोदाम है जहां पे बहुत सारे पटाखे डंप किए गए हैं, रखे गए हैं। हम इनके जानना चाहेंगे कि अब इसमें कितना सुरक्षा की व्यवस्था की गई है, जो कलेक्टर के द्वारा आदेशित है गाइडलाइंस उसको फॉलो किया जा रहा है कि नहीं। हमारे बीच में मौजूद हैं एक ऐसे पटाखा दुकान के संचालक जो कि सरजू बगीचा क्षेत्र में इनका दुकान है। जो कलेक्टर से निर्देश आया है कलेक्टर से, उस निर्देश को किस तरह आप लोग फॉलो करते हैं, क्या क्या निर्देश है? हम लोग जो कलेक्टर सर का जो निर्देश है ना, जो हम लोगों का भी रोजगार है, रोजी रोटी है और हम लोग में रेत है, अग्निशामक यंत्र हैं और पानी समर्सिबल पानी वगैरह 24 घंटे उपलब्ध रहते हैं। अच्छा जी। किस मानक के पटाखे रखते हैं? अधिक विस्फोट वाले पटाखों पर प्रतिबंध लगा है, बताइए। प्रतिबंधित हम लोग कुछ भी नहीं रखते हैं, जो भी ग्रीन पटाखे होते हैं वही रखते हैं। अच्छा। हाँ, और सब जो है ना छोटे पटाखे फुलझड़ी, चक्री, अनार, यही आइटम रखते हैं। और जैसे मान लीजिए अग्निकांड जैसी स्थिति बनती है उससे बचने के लिए? अग्निकांड बचने, ये तो क्या है, एक संजोग था कि मतलब दुर्घटना थी, हो गया। बाकी मालिक की दया से सब सुरक्षा जो है ना जितनी होती है उससे ज़्यादा सुरक्षा रखते हैं। आसपास के जो लोग हैं, हाँ, चूँकि रिहायशी बस्ती है, उनका कुछ रहता है, बल्कि दबाव रहता है क्या? नहीं, रिहायशी बस्ती नहीं है, पीछे कब्रिस्तान है, पूरी खुली एरिया है, एग्जिट गेट है, बाकायदा हर चीज़ एज फॉर रूल, जो एक्सप्लोजिव रूल होते हैं ना उनके हिसाब से। कुल मिलाकर आप पूरे नियम कायदे के साथ? पूरे नियम कायदे के हिसाब से जी। भैया, ये अपने रिहायशी क्षेत्र में आप देख रहे हो पटाखा दुकान है, हाल ही में कुछ घटना भी घटी थी, ये मानते हैं कि ये खतरा है, इससे खतरा? देखिए, पटाखा का जो भंडारण रिहायशी क्षेत्र में किया जाता है वो कहीं ना कहीं घातक है। चुटपुट फटाखे तो सभी जगह खुले में मिलते हैं, वो एक अलग चीज़ है। बाकी जो भंडारण होता है, एक जखीरा जो बना करके रखते हैं, गोदाम बना करके रखते हैं, ये बहुत घातक है। जो सुरक्षा के जो मानक हैं, सुरक्षा के मानक को पालन करते हुए कई जगह में प्रशासन ने अनुमति दिया है कि खुले क्षेत्रों में फटाखा दुकान लगाने के लिए, जैसे अभी सुनने में आया है CMD कॉलेज का मैदान और ग्रीन पार्क का एरिया, तो वहाँ पर फटाखा दुकान लगाएं, वो ज़्यादा अच्छा होगा बनस्पत हमारे जो रिहायशी क्षेत्र है। ये तो गोल बाजार, सदर बाजार एरिया है, सामने में दुकान है। जी जी। इन सब चीज़ों से ऐसा लगता है कि ये आमंत्रण है खतरे का? बिल्कुल खतरे का आमंत्रण है। यदि यहाँ पर फटाखा भंडारण करके रखा जाता है तो खतरे का आमंत्रण। भैया, ये आप देख रहे हो, ये रिहायशी क्षेत्र है, गोल बाजार, सदर बाजार का एरिया, यहाँ भी पटाखा के दुकान लगे हैं और भी कई हैं शहर में। घटना भी हुआ है बिलासपुर, आग नहीं हुई है? हाँ, पिछले दफे बहुत बड़ी आग लग गई थी शहर के बीच में ही। तो क्या उपाय क्या समझते हैं इन चीज़ों को लेकर, और ये गलत है क्या? हाँ, थोड़ी प्रशासन की इसमें विफलता है। प्रशासन को एक नीति निर्धारित करके सभी पटाखा व्यवसायियों को एक सुरक्षित जगह आवंटन करना चाहिए और भंडारण रिहायशी इलाकों में बिल्कुल गलत है। भंडारण ऐसा रिहायशी इलाकों में होना, जैसे अभी अनहोनी हो गई, बहुत बड़ी अनहोनी हो सकती है। साथ ही साथ ट्रैफिक व्यवस्था भी ऐसी है कि दमकल आने में
सारी मतलब पूरी बगिया लूट जाएगी, तब दमकल आ पाती है, ऐसी व्यवस्था है ट्रैफिक की। भैया ये जगह जगह हमें दुकान दिख रहे हैं आज भी। हाँ। और पिछले दिनों कुछ घटनाक्रम भी हुई थी। हाँ। घटना घटी थी, आग लग गई थी। अच्छा, तो इसको सही मानते हैं क्या रिहायशी क्षेत्र में पटाखा दुकान? वो तो ग्राउंड में सही रहेगा, ऐसे सिटी वगैरह में वो सही नहीं रहेगा। बताइए कि ये शहर में रिहायशी क्षेत्र में ऐसे पटाखा दुकान लगाने से खतरा रहता है क्या? बिल्कुल रहेगा, क्यों नहीं रहेगा। किस टाइप का खतरा रहता है? कुछ भी हो सकता है। जैसे नहीं, कुछ भी हो सकता है। पब्लिक तकलीफ में आ सकती है, भीड़ बढ़ सकती है। हाँ। और फटाके भी एक्सपायर हो सकते हैं, आगजनी भी हो सकती है। क्यों नहीं हो सकता। तो क्या होना चाहिए ये बताइए, पटाखा को लेकर, पटाखा दुकान को लेकर क्या होना? पटाखे दुकानें को लेकर पटाखे के लिए अलग एरिया बनाना चाहिए, दुकानें बनाना चाहिए, उसको इलाट करवाना चाहिए, तब होगा। तब होगा ना। तो कुछ दिन पहले आग भी लगी थी, मालूम हो गया? मालूम है मेरे को। अच्छा भैया, रिहायशी क्षेत्र में पटाखा दुकान देखने को मिलता है, यहाँ भी है, सामने में भी है, गोल बाजार में भी है, सदर बाजार में भी है। ये खतरनाक है कि नहीं इससे? बहुत खतरा है। अच्छा। अगर कुछ ऐसा एक्सीडेंट होने पर कुछ भी हो सकता है, जान माल की हानि भी हो सकती है। तो क्या होना क्या चाहिए? नहीं, रिहायशी क्षेत्र में नहीं होना चाहिए, इसके कहीं प्रॉपर जगह पे एक प्रॉपर सेफ्टी के साथ अरेंजमेंट होना चाहिए। कलेक्टर का निर्देश आया है जो प्रॉपर सेफ्टी के साथ उसका भंडारण हो वगैरह वगैरह, तो उसकी मॉनिटरिंग होते देखते हैं आप लोग? नहीं, अभी तक तो हम लोग तो देखे नहीं है, ऐसा होता होगा कि नहीं होता होगा, अभी तक तो देखे नहीं है। होना चाहिए, लेकिन ये प्रॉपर एकदम हार्ड एंड फास्ट उसको रूल बना के उसको स्ट्रिक्टली पालन। दुकान का भीड़ भाड़ में होना खतरे से खाली नहीं, एकदम खतरे से खाली नहीं है। भीड़ भाड़ में तो होना ही नहीं चाहिए जो भी कोई विस्फोटक चीज़ है। सर जी ये बताइए, आपका दुकान भी है, तमाम आदेश निर्देश मिले हैं कलेक्टर के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा, किस किस चीज़ को फॉलो करते हैं आप लोग? हम तो सबसे ज़्यादा ये फॉलो करते हैं कि जैसे शटर वगैरह में जैसे स्टॉपर वगैरह हो गया, सुरक्षा की बंदोबस्त के लिए, और कहते ये हो गया अपना सीज फायर वगैरह हो गया, अग्निशमन का हो गया, रेती हो गया, पानी हो गया, ये सब की व्यवस्था हम पहले से बना करके रखे रहते हैं कि अगर ऐसा कुछ भी हो तो हम उसकी सुरक्षा अपने कर सकें। जो अधिक विस्फोट वाले पटाखे हैं उस पर प्रतिबंधित है, आपकी दुकान में दिख रहा है कि नहीं है, क्या है बताइए? अभी तो हम लोग ये सब तो बिल्कुल से रखते नहीं, क्योंकि ये सब जो प्रतिबंधित है तो प्रतिबंधित है। हमको भी कहते हैं सबसे मिलजुल करके रख करके चलना पड़ता है, और जो भी फैंसी आइटम जो आते हैं, जो कंपनी के आते हैं, वो सब आइटम को हम लोग ने बेचते हैं। अच्छा जी। तो ये बताइए कि आने वाले दिनों में क्या और कुछ आप करेंगे क्या इसके लिए, कुछ और व्यवस्था सुरक्षा को लेकर कुछ और? सुरक्षा के लिए तो हम जितना प्रयास होता है हम उससे ज़्यादा से ज़्यादा करने की। ये रिहायशी क्षेत्र है और यहाँ हजारों लाखों लोग रोज गुजरते हैं, आते जाते हैं, खतरा तो है। आतिशबाजी के जितने भी आइटम होते हैं उसमें उतनी खतरा नहीं होता है जितना इसको बनाया गया है कि सबसे ज़्यादा खतरा है ये वो है करके, वैसा उतना खतरे नहीं है ये आइटम के। एक समझ लीजिए कि एक रंगीन खिलौना के रूप में इसको इस्तेमाल किया गया है। शॉर्ट सर्किट की संभावना रहती है क्या? हाँ, शॉर्ट सर्किट की संभावना बहुत ही ऐसा वैसे तो बहुत कम रहती है। अब जैसे कि हम अपने तरफ से जैसे व्यवस्था करके रखते हैं कि सब अंडरग्राउंड वर्क, सब वायरिंग रहे, कोई खुला चीज़ ना रहे, इतना हम लोग देखते हैं। ये खुला आइटम बस ना रहे हम। लेकिन 1 महीना पहले घटना घट गई थी। हाँ, वो घटना कैसे घटी है अब तो ऑनर ही बता सकता है। वहाँ पर कैसे, जैसा कि बताया जा रहा था कि वहाँ पर कि कुछ कंडेंसर फटने की वजह से ऐसा हुआ था करके। ये भी एक दो बड़ी घटनाएं घट चुकी है। अच्छा हुआ कि कोई जनहानि नहीं हुई, पर प्रशासन जो चिंता व्यक्त कर रहा है वो तो अपनी दायित्व है। साथ में हम सब व्यापारियों को भी अपनी चिंता और मनन करना चाहिए। खासकर हमारा जहाँ पर रहायशी इलाका है और वहीं पर यदि व्यापार हो रहा है और फटाके का यदि व्यापार हो रहा तो उसके लिए चिंतित होना चाहिए। सुरक्षा की पूरी व्यवस्था के साथ ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे किसी प्रकार की कोई भी हानि आर्थिक रूप से जन रूप से नहीं होना चाहिए। अभी जो 1-2 घटना हुई है उसको यदि अपन देखेंगे तो निगम के पास ऐसा या जो अग्निशामक यंत्र होना चाहिए ऐसा विस्तार रूप से नहीं रहा, आग भड़कती रही है। उसके लिए भी प्रशासन को सजग होकर अपनी मौजूदगी के साथ 30 त्यौहार में उसकी व्यवस्था पूर्ण रूप से रखे। और जनता को, हमको, आप सबको अपनी जवाबदारी है कि हम अपनी रूप से जैसे देखते हैं कि दुकान में दीपावली पूजा करते हैं और दिया जलाकर छोड़ देते हैं, उससे भी कहीं ना कहीं नुकसान होता है। ऐसा मैं कई बार देखा हूँ। तो हम सब लोग को अपना दायित्व है कि प्रशासन जो कर रहा है वो ठीक है, पर हमारा भी अपना दायित्व कि हम अपनी सुरक्षा स्वतः करें और उसमें किसी का नुकसान ना हो इसका ख्याल रखें। प्रशासन का मॉनिटरिंग
बार बार सिर्फ निर्देश देने से काम तो नहीं चलेगा। निर्देश देने से काम नहीं चलेगा कि आप निर्देश दिए छुट्टी पा लिए। मैंने कहा कि जिस प्रकार फटाके की दुकान में आग लगी और पानी के अभाव कारण आग बढ़ी, तो आपके पास खुद की अपनी वैसी व्यवस्था होनी चाहिए कि कहीं कोई घटना होती तो तत्काल उसका निराकरण हो और पूरी व्यवस्था के साथ प्रशासन रहे। ये नहीं कि जब पानी कहीं आग लग गई तो फिर आप पानी में टैंकर भर रहे हो, ये नहीं होना चाहिए। रिहायशी क्षेत्र में ऐसे दुकान हो, इससे खतरा बना रहता है। निश्चित रूप से खतरा बना रहता है, पर चूंकि तीज त्योहार रहता है तो लोग उनका गोदाम सब दूर दूर रहता है, पर तीज त्योहार के समय इन लोग यहाँ पर लाकर बेचते हैं, तो उन दुकानदारों को भी चाहिए कि उसकी सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था करे, ना कि बेचने में और दुकानदारी में व्यस्त रहे। उसके पहले प्राथमिकता है कि उसकी सुरक्षा की व्यवस्था वो कैसे करें, इसका ध्यान रखें। मैं बताना चाहूँगा आपको कि ये वही वो दुकान है जहाँ पे पिछले दिनों आगजनी की घटना घटी थी। यहाँ पटाखा दुकान संचालित हो रहा था, अब ये दुकान बंद है और इसके बाद से जिला प्रशासन सचेत हुआ और कुछ खास दिशा निर्देश दिए गए, लेकिन अभी भी शहर में ऐसे दुकान और भी कहीं संचालित हैं जहाँ रिहायशी इलाके हैं अभी भी। ये बताइएगा, रेलवे क्षेत्र में पटाखा दुकानों को लेकर अब जो स्थानीय हैं आप लोग हैं सब लामबंद हो रहे हैं, फिर क्या वजह है, क्या चाहते हैं? इसका एकमात्र वजह ये है कि अभी हाल फिलहाल जगबल ब्लॉक में जो पटाखा का गोडाउन था वह बस्ट हुआ, तो अगल बगल में काफ़ी उसका असर पड़ा। और हम लोग भी बहुत दिनों से ये सोच रहे थे कि इस इलाके में जहाँ पे पटाखा दुकान रेलवे में लग रहा 10-15 साल से, वो बहुत ही सेंसिटिव इलाका है और सर्वोच्च न्यायालय का आदेश भी है, कोई सेंसिटिव जगह पे जहाँ स्कूल है, मंदिर है, ओपनली पटाखा दुकान नहीं लगना चाहिए। इसीलिए हम लोगों ने ये मांग किया सर्वदलीय मंच ने कि पटाखा दुकान सुरक्षित अगर रेलवे जगह कहीं दे सकता वो दे। स्पेसिफिकली हम नहीं बोले कि नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट के ग्राउंड में ही दे, क्योंकि उसमें भी लोग, पर हाँ ऐसी सुरक्षित जगह जहाँ पे रेलवे, और अगर नहीं रेलवे दे सकता वहाँ तो लगना नहीं है जहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं, स्कूल चालू हो जाता, मंदिर है, बालाजी मंदिर है, काली मंदिर है, जगन्नाथ मंदिर है, बंगाली स्कूल है, उड़िया स्कूल है, आपका हिंदुस्तानी समाज का जो रामलीला होता है उनका भवन है। इन सारा ये जो है ये प्राइवेट है, इसका अगर कोई नुकसान हुआ तो कोई दूसरा आके पूरा नहीं करेगा, रेलवे जिम्मेदारी नहीं लेगा। इसके पहले रेलवे प्राइवेट स्कूल के सामने लगता था, रेलवे ने वहाँ से हटा दिया क्योंकि रेल का स्कूल है। इसलिए हमारा ये अपील है प्रशासन के पास, रेलवे प्रशासन के पास, कि जो सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है उसको सम्मान करते हुए ऐसा कोई सुरक्षित जगह रेलवे ढूंढे अगर रेल देना चाहते हैं, और नहीं तो सीएमडी कॉलेज के सामने है, व्यापारियों को बोले सीएमडी कॉलेज के सामने जाके लगा दे। IBC 24 की खास पेशकश सरोकार के तहत हमने पूरे शहर का जायजा लिया और शहर भर के पटाखा दुकानों में जाकर हमने देखा कि वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था कैसी है। तो खास तौर पे जो आम लोग हैं जो कि उन दुकानों के इर्द गिर्द रहते हैं, उनका आक्रोश सामने आया और उन्होंने कहा कि ये जो रिहायशी क्षेत्र में तमाम दुकान संचालित हो रहे हैं ये उचित नहीं है, इससे खतरा बना हुआ है। विशाल कुमार झा, IBC 24, बिलासपुर। रायगढ़ जिले में भी दीपावली के लिए पटाखों की खेप गोदामों में पहुंचने लगी है, लेकिन सुरक्षा के उपाय नाकाफी हैं। ऐसे में गोदाम में आग लगने से भयावह हादसा हो सकता है। बात करें रायगढ़ के लोगों की तो वे हर समय डर के साए में जी रहे हैं। तो ये रायगढ़ शहर के सोनिया नगर इलाके की मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ। दिवाली आ रही है और दिवाली के साथ साथ पटाखों की खेप भी शहरों में पहुंचने लगी है। और मेरे पीछे की जो तस्वीर है ये देखिए कि किस तरह से रिहायशी इलाके में यहाँ पे पटाखे का गोडाउन संचालित है। और मैं आपको बता दूं कि ये रायगढ़ शहर का सबसे बड़ा गोडाउन है और बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे पटाखे स्टोर होते हैं। और उसके बाद यहाँ से, चूँकि ये थोक कारोबार यहाँ से होता है, तो यहाँ से शहर के बाकी जो छोटे कारोबारी हैं, पटाखा कारोबारी, वो पटाखों की खेप लेके जाते हैं। और एक बार मैं कैमरा पर्सन कहूँगा मेरे लेफ्ट साइड की तस्वीरें दिखाएंगे। ये देखिए कि पूरा जो इलाका है ये रिहायशी इलाका है और रिहायशी इलाका होने की वजह से लोग काफ़ी डरे हुए हैं। लोगों को कहीं ना कहीं हादसों का डर रहता है, क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट की एक खास गाइडलाइन है जिसमें जितने भी इस तरह के जो पटाखे की दुकानें हैं उनको, पटाखे के जो गोडाउन है उनको शहर से बाहर रखना है। लेकिन कहीं ना कहीं रायगढ़ में इसका पालन होता नजर नहीं आ रहा है। और बीच शहर में जिस तरह से शहर का सबसे बड़ा पटाखा गोडाउन है, हालांकि ये पूरी बाउंड्री से कवर्ड है, लेकिन कभी कोई हादसा हो तो उससे इनकार नहीं किया जा सकता। और उसकी वजह से लोग जो हैं काफ़ी डरे हुए हैं। सीधे लोगों से बात करते हैं। और ये सोनिया नगर इलाके का रिहायशी इलाका है। पहले मैं वो तस्वीर दिखाऊंगा कि किस तरह से ये पूरी घनी आबादी, ये देखिए कि लाइन से आपको सारे के सारे घर यहाँ पे नज़र आएंगे
और काफ़ी घनी बस्ती है। और मेरी दाहिनी ओर की तस्वीर है, ये बाउंड्री वाल मैं आपको दिखाऊंगा। और यहाँ से लेके पूरा आगे मेरे पीछे तक का जो हिस्सा है, ये जो तस्वीर है वो आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि देखिए कि ये जो पूरा जो इलाका है वो काफ़ी घनी आबादी वाला इलाका है। और इस इलाके में लंबे समय से पटाखे का गोदाम जो है वो संचालित है, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो इलाके के लोग हैं वो काफ़ी डरे हुए हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि रायगढ़ शहर का सबसे बड़ा गोडाउन है और काफ़ी लंबे समय से संचालित है। इलाके के लोग हैं वो न सिर्फ कभी हादसों की आशंका से डरे हुए रहते हैं, बल्कि कई तरह की परेशानियों का सामना भी वो कर रहे हैं। लोगों से मैं बात करूँगा। ये बताइए कि किस तरह से डरे हुए रहते हैं, क्योंकि कभी भी हादसे की आशंका रहती है। हाँ, थोड़ा भय का माहौल रहता है यहाँ पर। काफ़ी लंबे समय से पटाखा गोदाम चल रहा है, इतने भारी मात्रा में बारूद का थोड़ा सा रहता है इसमें। लोग बाग भी डरे सहमे रहते हैं, और वो दीपावली के समय में ट्रैफिक का भी बहुत समस्या होती है इसमें। अच्छा, आने जाने में। ये कब से यहाँ पे संचालित है, और रायगढ़ में और भी जगह पे है क्या सर रिहायशी इलाकों में? नहीं, मेरी जानकारी में बाकी जगह का तो नहीं है। बाकी ये 15-16 साल से यहाँ ज़्यादा लगभग जानकारी में 15-16 साल के लगभग। हालांकि देखिए अब तक रायगढ़ में ऐसा कोई हादसा हुआ नहीं है, लेकिन हादसों की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। कुछ और लोग हैं, ये बताइए कि किस तरह की स्थिति होती है, क्योंकि दिवाली आ रही है तो बड़ी मात्रा में पटाखे भी आते होंगे यहाँ। हाँ, पटाखा तो बड़े मात्रा में है जी। बहुत दिन से चल रहा है वो गोदाम पटाखा का। और कहिए कि एक प्रकार से भी मेन रोड है, तो जिस समय दिवाली का समय आता है 1 महीना पहले से यहाँ जो है गाड़ी मोटर सब जाम हो जाता है, जिसमें हम लोगों की परेशानी है आने जाने में। पिछले बार मैंने देखा था धनतेरस के समय में एक एम्बुलेंस यहाँ पे फंसा हुआ था। हाँ, फंसा हुआ था। कई ठो गाड़ी फंसे रहते हैं, आने जाने में बहुत तकलीफ होता है, और डर भी लगता है। भाई पटाखा है, बारूद है, उसका कोई ठिकाना नहीं कितने वक्त क्या हो जाएगा। आप इस समस्या को समझिए जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये जो पूरा है, ये पूरा इलाका काफ़ी घनी आबादी वाला इलाका है, और अभी तक रायगढ़ में इस तरह की कोई स्थिति निर्मित नहीं हुई है। लेकिन जिस तरह से एक बड़ा गोडाउन है, और बड़े गोडाउन में मान लो कोई अनहोनी होती है तो कहीं ना कहीं काफ़ी जनहानि हो सकती है। और जो लोग इलाके के लोग हैं, ये क्योंकि ये सोनिया नगर इलाके के लोग हैं, वो उस समस्या को फेस कर रहे हैं, तो वो काफ़ी अच्छे से उन समस्याओं को समझा पाएंगे। दीदी, कितना डर लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इतनी बड़ी तादाद में बारूद है, कहीं कोई घटना हो गई तो कितनी दिक्कतें। छोटे बच्चे हैं ना, इसीलिए डर लगता है, और यहीं पे रोड में ही पटाखा फोड़ते हैं सब, तो इसीलिए। ये काफ़ी बड़ा गोडाउन है, मात्रा भी काफ़ी रहती है बारूद की यहाँ। हाँ, और यहाँ बहुत जन है ना, यहीं पे आके बाहर के लोग भी यहीं पे फटाका वटाका फोड़ते हैं, और बच्चे ज़्यादा है यहाँ पे, छोटे छोटे। त्योहार के समय में कितनी दिक्कत होती है, क्योंकि गाड़ियों की लंबी कतार जो यहाँ खरीदने वाले होते हैं। थोक का सबसे बड़ा काम यहाँ पे है। फटाका गोदाम अभी चालू होगा ना, तो पूरा वहाँ फटाका गोदाम से तो पूरा यहाँ गाड़ी भरा रहता है, भीड़ रहता है, आने जाने में वही दिक्कत होता है बस। तो ये यहाँ की समस्या है सबसे बड़ी, क्योंकि लोग कहीं ना कहीं डरे हुए हैं। और आप ये बताइए कि कब से ये इस तरह की स्थिति है यहाँ पे? हाँ, तो सर जब से बना है फटाका गोदाम तब से है जी। जब से फटाका गोदाम बना है तब से बना हुआ है जी। आप तो बहुत पुराने हैं ना यहाँ के? नहीं, हम मैं पुराना रहने के लिए मैं तो अभी आया हूँ, लेकिन यहाँ जब से बना है तब से डर है। अब भीड़ भड़ाका होता रहता है, ट्रैक्टर चल रहा है, ड्रम्फर चल रहा है, सब चल रहा है, उस भी बीच में मतलब ये सब हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जो इलाके के लोग हैं, ये सोनिया नगर इलाके की तस्वीर है, और इस इलाके में शहर का सबसे बड़ा गोडाउन है। लोग ये चाहते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की ये गाइडलाइन है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जितने भी बारूद की जो गोडाउन है उनको शहर से बाहर रखा जाए। तो इनकी ये मांग यही है कि कहीं ना कहीं ऐसे जो बड़े दुकान हैं उनको शहर से बाहर किया जाए, ताकि सुरक्षित माहौल उन्हें मिल सके और हादसों का कोई खतरा ना रहे। पटाखों की दुकान खतरे में जान में आज के लिए मुझे अनुमति दीजिए। कल किसी और शहर चलेंगे और जानेंगे वहां की हकीकत। नमस्कार।